ओम शांति। आज बाबा का 14/2/2024 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। क्या करना है हमें? अंतर्मुखी होना है। अब तक हम बाहर मुखी थी, ठीक ना? हम दूसरों को देखते थे, लेकिन अब क्या करना होगा? अपने अंदर को देखना होगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या संकल्प कर रहा हूँ, अच्छा या बुरा। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। जब हम एकांत में हैं, अकेला है, तो हमें विचार सागर मंथन करना होगा। क्या मंथन करना होगा? पॉजिटिव जो चीज़ है, पॉजिटिव जो ज्ञान है, उसके बारे में हमें चिंतन करना होगा। हम सदा हर्षित रहते हैं, अपने आप को पूछना है कि हम सदा खुश रहते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम खुशी चाहते हैं, तो हमें सदा हर्षित रहना ही होगा। प्रश्न, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वो आए हैं, तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? तो हमें क्या बनना है? अभी फूल जैसा बनना है। जैसे फूल क्या करते हैं? सबको सुगंध देता है, सबको, विचार नहीं करता कि ये खराब है, ये अच्छा है। तो हमें भी फूल जैसा बनना है, कोमल। हमारा भाषा क्या होना चाहिए? कोमल होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए सबके लिए। रहम परे तो देही अभिमानी रहे, बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करे। तो बाबा हमें जो कह रहा है उसको हमें जीवन में अभी धारण करना है। ओम शांति। यो तो बच्चे समझते हैं, यो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा अभी हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और श्री के चित्र को देखते हो। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। तो जब हम लक्ष्मी नारायण के चित्र देखते हैं तो हमें क्या याद करना है? क्या मंथन करना है? याद करना है कि हम ही ऐसा देवी देवता थे और हमें फिर से ऐसा बनना है। इस नशे में रहना है कि हम ही वो देवी देवता थे, तो हमारे आचरण में, हमारा चलन में उनका जैसा व्यवहार होना चाहिए। जब दोनों को देखा जाता है तो इम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट। तो हम कौन है अभी? हम अभी गॉडली स्टूडेंट है। ये नशे में रहना है। हम कौन है? हम परमात्मा के स्टूडेंट है। स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहा है, कोई मनुष्य नहीं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ। यह एम ऑब्जेक्ट है। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, दैवी तुल्य अपने जीवन को बनाना। यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर बनते हैं। तो इस पढ़ाई से ही हम देवी देवता बनेंगे। फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पड़ते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। क्या कहा बाबा ने? जिस्मानी जो पढ़ाई है उससे ये ईश्वरीय पढ़ाई
बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि जिस्मानी पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, इससे तो और कुछ नहीं ना। तो अब हम इस पढ़ाई से क्या बन रहे हैं? इस पढ़ाई से हम देवी देवता बन रहे हैं, एक जन्म के लिए नहीं, कितना 21 जन्म के लिए हमारा जीवन को हम श्रेष्ठ बना रहे हैं। उस पढ़ाई से एक जन्म का प्राप्ति होगा, लेकिन इस पढ़ाई से हमें 21 जन्म के फायदे मिलेगा। उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्म का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतप्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। तो हमें सतप्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सदा जागृत रहना पड़ेगा अपने ऊपर। इसमें अंतर्मुखी हो विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। यो तो बाबा जानते हैं कि नंबर बार है। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। क्या कहा बाबा ने कि अगर कोई ये बात समझे कि इस पढ़ाई का मूल्य कितना है, तो वो पढ़ाई के ऊपर और अपने ऊपर ध्यान देगा, अपने को परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, जिसका इसका महत्व पता है। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, और श्री है 84 जन्मों के चक्र की। यह पहले नंबर का जन्म, यह लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। अंदर अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और श्री पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। क्या करना है हमें? रोज लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठना है और चिंतन करना है कि हम ऐसा बन रहे हैं। तो नशा रहेगा और पढ़ाई का ऊपर ध्यान भी रहेगा। अगर इसके बारे में हम चिंतन नहीं करेंगे तो पढ़ाई के बारे में हमारा इंटरेस्ट नहीं जाएगा। जैसे आप मानिए, अगर कोई स्टूडेंट है, उसको उसका लक्ष्य के बारे में स्पष्ट निश्चय है कि हमें यह बनना ही है, और अगर वो विजुअलाइज कर सकते कि मैं ये बन गया, उसको अनुभव करने का प्रयास करे, तो उसको पढ़ाई में क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, उसको बोर नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर हम रोज ये चिंतन करें, ये मंथन करें और इसको अनुभव करने का प्रयास करें, इसको विजुअलाइज करें कि मैं ही वो देवता हूं। अपने आप को देखिए कि मैं सतयुग का प्रिंस हूं। सतयुग में दुनिया कैसा होगा, कैसे हम वहां चलेंगे, ये अगर हम महसूस करें, वहां का खुशी कैसे होगा, तो हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, इस ईश्वरीय पढ़ाई में। नहीं तो नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? रोज अपने चित्र को देखना है, अर्थात लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखना है कि हम ही ऐसा बनेंगे, ये अनुभव करना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और एक बात बाबा ने जो कहा पहले पहले कि हमें क्या करना है, जब भी हम समय मिले हमको, तो हमें विचार सागर मंथन करना है। एक तो हमें यह मंथन करना होगा कि क्या हम ही वो देवी देवता थे और फिर से बन रहे हैं, और हम ही सीढ़ी उतरते उतरते अभी ऐसे साधारण बन गए हैं। और एक बात हमें चिंतन करना होगा कि कौन हमें पढ़ाते हैं, ये भी हमें अनुभव करना होगा कि स्वयं ईश्वर हमें पढ़ाते हैं। हमारा भाग्य कितना ऊंचा है, समझिए। स्वयं ईश्वर हमें पढ़ाता है। युग युग
मनुष्य ने हमें पढ़ाया, लेकिन अभी ईश्वर हमें पढ़ा रहा है रोज। तो ही हमें इस पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो, तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए, और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वो याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने से मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छे चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। तो चलते फिरते हमें क्या याद रखना है? हम अभी ईश्वर, हमारा पिता, उनके पास पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और समझिए वो हमें कितना प्यार से पढ़ाते हैं, पढ़ाते ना, मीठे बच्चे कहकर। कहाँ पर पढ़े हम ऐसे इतने प्यार से? सब टीचर तो हमें क्या कहते थे अभी? नालायक है, बुद्धू है। लेकिन वो क्या क्या कहते हैं अभी? कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। कितना महिमा करते हैं हमारा वो, है ना? तो हमें इस नशे में रहना है। यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। तो हम क्या लेके जाएंगे? हम इस दुनिया के कुछ भी चीज को नहीं ले जा सकते। हम ले जाएंगे इस ईश्वरीय ज्ञान को हमारे साथ, और इस ज्ञान से ही हमारा भाग्य बनेगा, हमारा चरित्र निर्माण से ही हमारा भाग्य बनेगा। तो समझिए इसके प्रति हमें कितना ध्यान देना चाहिए कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वर जो हमें पढ़ा रहा है, इसके आधार से हमारा 21 जन्म का भाग्य मिल रहा है। 21 जन्म भी नहीं, हम तो कहेंगे पूरा 84 जन्म का भाग्य हम लिख रहे इस पढ़ाई के आधार से। तो समझिए इस पढ़ाई को कितना ध्यान देना चाहिए अब हमें। परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहां जाओ तो जाएंगे नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है कि हम ये अनुभव नहीं कर पा रहे हैं अभी कि कौन हमें पढ़ा रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर हमें ये महसूस हो जाए संपूर्ण रूप से हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या बनने वाले हैं, तो कभी भी हमारे अंदर गफलत नहीं आएगा। हम संपूर्ण रूप से ईश्वरीय मत पर ही चलेंगे, हमारा मनमत मिक्स नहीं करेंगे। तो आइए हमें अभी ये चिंतन मंथन करना होगा। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मुझ रचता और रचना के आदि मंद अंत को कोई नहीं जानते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, किसी किसी कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज होती है यह भी जानते नहीं, है ना? इस दुनिया के लोग क्या कर रहे? भगवान को खोज रहे हैं, कोई ईश्वर को जानते नहीं। लेकिन अब हम कितना भाग्यशाली है, सोचिए, हम भगवान को पहचान गए, भगवान को पा लिया हमने, भगवान हमारा पालना कर रहे हैं अभी। वंडर है ना? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मद अंत का परिचय देता हूं। सोचिए हम कितना भाग्यशाली है, स्वयं परमात्मा आकर हमें उसका परिचय दे रही है, इस सृष्टि का ज्ञान दे रहा है वो हमें। इस सृष्टि आदि में कैसा था, मध्य में कैसा था, और अंतिम समय में आप क्या बन गए हैं, और अभी का समय कौन सा समय है, इसका ज्ञान भी वो हमें दे रहा है। ये परिवर्तन का समय है, इस समय का महत्व वो हमें समझा रहा है कि कितना महत्वपूर्ण समय में अब हम हैं। तो ये चिंतन करना होगा हमें। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है, कितना क्लियर करके वो हमें समझाया है 84 का चक्र को। दुनिया वाले तो कहते हैं कि हमारा 84 लाख जन्म है, लेकिन बाप हमें अभी समझाया क्या है कि हमारा 84 लाख नहीं, हमारा 84 जन्म है।
बाप कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूं। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको तम प्रधान से सत प्रधान जरूर बनना है। अब हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को तम प्रधान से सत प्रधान जरूर बनाना होगा, अर्थात साधारण से असाधारण हमें अभी अपने आप को बनाना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, बहुत जरूर सत्य ही बताएंगे। यो ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यो कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी नहीं बनी है। ऐसा कौन होगा जो इतना उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? है ना, चिंतन करिए कि हम एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए हमारा भाग्य बना रहे। तो अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? वो तो दिन रात पढ़ाई में ही लग जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उल्हाना दे रहे हैं। मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है इस पढ़ाई के लिए, है ना। तो हमें महसूस करना होगा अभी इस पढ़ाई के महत्व को, और इस पढ़ाई के आधार से हम क्या पा रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र मिला है। तो बाबा आप क्या किया? हमें ज्ञान का एकदम सार, एकदम जिस्ट दे दिया, मूल वस्तु दे दिया ज्ञान का। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़ी ही था। अब समझते हैं वरवर हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाप ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। तो बाबा ने क्या किया? हमें इस पूरे सृष्टि का ज्ञान हमें दे दिया, पूरी सृष्टि को हमें समझा दिया कि इस सृष्टि कैसे चल रही है, शुरू से लेकर अंत तक कैसे ये चल रहा है, ये अब हमें समझा रहा है। समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है, लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ले लेंगे। तो अभी हमें क्या करना होगा? इस नरक में अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो इस नरक में ही हमें जन्म लेना होगा। आगे तुम भी यह बातें नहीं जानते, समझते थे, अब समझते हो। सब क्या कहते कि मृत्यु के बाद वो कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया। लेकिन बाबा आके क्या कह रहे हैं अभी कि आत्मा स्वर्ग नहीं जाता। इस कलयुग में अगर वो शरीर त्याग करेगा तो इस कलयुग में ही उसको शरीर लेना पड़ेगा। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। तो अब हमें ये ज्ञान मिल गए तो हमारी चलन को अभी क्या बनाना है? बहुत रॉयल बनाना है। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। तो समझिए बाबा ने क्या कहा? अभी हमारा जो ये ब्राह्मण जन्म है,
जिस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम पढ़ रहे हैं, यह हमारा सबसे मूल्यवान जन्म है। सतयुग में हम देवी देवता होंगे, लेकिन हमारा जन्म इस समय के जितना महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन के आधार से ही हम देवता बनते हैं। इस जन्म के आधार से ही हम देवता बनते। इस समय हम जैसा अपने चलन को तैयार करेंगे, हम जितना अपने चलन में रॉयल्टी आने ले आएंगे, तो उतना हम श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनेंगे। अर्थात भविष्य स्वर्ग में मैं क्या बनूंगा, उसका आधार ये जन्म है। तो ये बहुत मूल्यवान जीवन है। और क्या बात है, सतयुग में हमें सब सुख मिलेगा, लेकिन भगवान हमें नहीं मिलेगा। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हमें भगवान मिला है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में। तो कितना महत्वपूर्ण जीवन है ये हमारा। तो अब आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तक पर क्यों नहीं चढ़े हैं, अटेंशन नहीं देते? बाप कितना रहम दिल है। बाबा क्या है? बाबा बहुत रहम दिल है। बाप को बुलाते भी है, पति दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सदगुरु के निंदक ठहर ना पाए। यो तो किसको सपन में भी नहीं पता कि सदगुरु कौन। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहा श्राप ना दे देवे, अकृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ, समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यो है अल्पकाल के सुख की बात। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम कर। तो अभी क्या करना होगा? अपने ऊपर रहम करना होगा। कौन सी रहम? इस समय का महत्व को जानने का रहम, है ना? क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में भगवान हमें अपने भाग्य लिखने की कलम दे दी है। इस समय हर एक हम अपने भाग्य का रेखा खींच रहे हैं। सृष्टि के इस समय में और कोई सा भी समय ऐसा नहीं है जिस समय हम अपना भाग्य लिख सकते हैं। सतयुग में हम भले श्रेष्ठ देवी देवता रहेंगे, लेकिन तब हम अपना भाग्य नहीं लिख सकेंगे। अभी ये सबसे महत्वपूर्ण समय है कि हम अभी अपना भाग्य का रेखा खींच रहे हैं। अब हमें डिसाइड कर रहे हैं हम क्या बनने चाहते हैं। हम अपना चैलेंज जैसा बनाएंगे हम वही बनेंगे। तो अपने ऊपर अभी रहम करना है, रहम करना है कि अब नहीं तो कभी नहीं। तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है, यो भी उनसे पढ़ते हैं। वो तो कभी भी कोई खाता नहीं करते, किसको रंज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर है। वो सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कलब झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि यह सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। तो मनुष्य समझेंगे। यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश है। अभी क्या है? सबके अंदर 5 विकार है। वहां 5 विकार होते नहीं। यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वो प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे? सर्विस के पहले डिस सर्विस करके आएंगे।
बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है, बड़ी समझ चाहिए। तो औरों को समझाने के लिए क्या, पहले हमें बहुत अच्छे से समझना है, तो ही हम दूसरों को समझा सकेंगे। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक के चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप के बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे। यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब पांच विकार में घिरे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है, फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती है। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, यो यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाबा ने क्या कहा, ये यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर आएंगे। तो समस्या आएगी, लेकिन समस्या को हमें पार करना है, घबराना नहीं है। दुनिया के मनुष्य के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं, अभी हमारे लिए स्वर्ग है ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा, ये स्वर्ग नहीं है, ये नरक है, ये एक भपका है, इसके अंदर सुख नहीं है। लेकिन हम जहाँ जाएंगे सतयुग में, वहां नेचुरल सुख है, वह सुख ही सुख है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्य के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा काल के लिए होगा। यो भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा बंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। कभी क्या होगा, इस रावण राज्य खत्म होकर अभी राम राज्य स्थापना होगा। इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं। यो सीढ़ी देख, लोग बड़ा बंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, यो ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती है, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। परे हुए के आगे अनपरे जरूर भारी पड़ेंगे, है ना। तो जो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जो इसको मूल्य नहीं दे रहे इस पढ़ाई को, तो उससे तो वो जरूर श्रेष्ठ होगा जो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बाप रोज रोज समझाते हैं, अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कमरे में यह चित्र रख दिया है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। तो अगर हमें देवता बनना है तो हमारा कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा बनाना होगा। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक, सदा स्मृति में रहना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। क्या याद रखना है, कौन सी नशा रखना है, कि हम बेहद के पिता स्वयं परमात्मा की स्टूडेंट है। अब भगवान हमें पढ़ाते हैं। सोचिए कितना नशे की बात है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। चिंतन कीजिए थोड़ा सा, स्वयं भगवान
जिनको हम द्वापर कलयुग से पुकार रहे हैं, उसका एक दृष्टि पाने के लिए हम कितना कुछ न किया, वो अभी हमें आकर पढ़ा रहा है। तो हमें कितना नशा चढ़ना चाहिए इस बात पे। इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है, अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। 2, बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। तो अभी हमें क्या करना होगा, पढ़ाई को अच्छी तरीके से पढ़कर हमें फूल बनाना है अपने आप को। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना। तो हमें क्या करना होगा, अंतर्मुखी बन अपने और दूसरों का कल्याण का चिंतन करना होगा। वरदान, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। तो बाबा ने क्या कहा, हलचल में हमें क्या करना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। ऐसा नहीं समझना है कि आप क्या करो। तो बाबा ने क्या कहा, दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। तो हमें बड़ी दिल रखना है और हिम्मतवान बनना है। व्याख्या, कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बने। तो बाबा ने क्या कहा, अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मन में तूफान है, धन का कोई समस्या है, हलचल है, सेवा में कोई हलचल है, तो हलचल में हम दिल शिकस्त नहीं बन जाए, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हार। तो क्या, समस्या का चिंतन करके हमें दिल शिकस्त नहीं बनना है कि हाय हाय अब मैं क्या करूं। हमें बड़ी दिल वाले बनना होगा कि कौन है हमारे साथ, स्वयं भगवान है। समस्या आएगा, समस्या जाएगा, जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हिम्मत रखना है। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। अगर हमें हिम्मत रहेगा तो बाबा की मदद जरूर मिलेगा। स्लोगन, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। बहुत सुंदर बात। अब मैंने क्या कहा, अभी हमें किसी का दुर्बलता नहीं देखना है, सबकी विशेषता को हमें देखना है। तो क्या कहा बाबा ने, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। तो हमें क्या करना है, अभी अपने मन को अंतर्मुखी बनाना। ठीक है। ओम शांति।